मिस्र की सभ्यता। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में मिस्र स्थित है। 452 ईसा पूर्व में इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा मिस्र का भ्रमण किया गया, जिसने इसे नील नदी का वरदान की संज्ञा दी। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट और दियोडोरस के विवरणों में भी हमें मिस्र की सभ्यता के विषय में ज्ञान होता है। 1799 में रोजेटा प्रस्तर अभिलेख नेपोलियन के सैनिकों द्वारा नील नदी के मुहाने से प्राप्त किया गया और कालांतर में एक फ्रांसीसी विद्वान जीन शैम्पोलियो द्वारा इसका पाठ प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत अनेक विद्वानों ने मिस्र के लिखित सामग्री का पाठ प्रस्तुत किया है, जिससे प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विभिन्न पक्षों के ऊपर प्रकाश पड़ा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्मारकों, पिरामिडों, चित्रों और मृदभांडों की प्राप्ति से भी मिस्र की सभ्यता के विविध सांस्कृतिक पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन मिस्र के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 प्रमुख कालक्रमों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन राज्य युग, दूसरा है मध्य राज्य युग और तीसरा है साम्राज्य युग। प्राचीन राज्य युग में मिस्र का शासक फराओ नाम से विख्यात था। फराओ के पास में असीमित शक्तियां होती थीं और फराओ का शाब्दिक अर्थ है राजप्रासाद का स्वामी। फराओ शासक होने के साथ साथ प्रधान सेनापति, प्रधान पुजारी और राज्य का प्रधान न्यायाधीश भी होता था। फराओ सूर्य देव आमोन रे का प्रतिनिधि माना जाता था। प्राचीन मिस्र के समाज में 3 वर्ग थे। पहला शासक वर्ग, जिसके अंतर्गत फराओ, पुजारी और सामंत आते थे। दूसरा था मध्यम वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत व्यापारी, शिल्पी, चिकित्सक और कुशल श्रमिक सम्मिलित थे। तीसरा वर्ग कृषकों और दासों का था। मिस्रवासियों में अधिकांशतः कृषक थे, जो न केवल अपने खेतों पर काम करते थे, बल्कि समय समय पर राजप्रासाद और मंदिरों में भी उनसे कार्य लिया जाता था, क्योंकि प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि राज्य की समस्त भूमि का स्वामी फराओ है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाली नहरों की सफाई और वक्त पड़ने पर सैनिक वृत्ति करना भी कृषकों से अपेक्षित था। कृषकों के अतिरिक्त दास भी मंदिरों और सिंचाई के कार्यों में लगाए जाते थे। मिस्र का समाज मात्र सत्तात्मक था। विशेषकर शासक वर्ग में भाई बहनों के मध्य विवाह होना एक सामान्य बात थी। इसका प्रमुख कारण था कि माता से संपत्ति सीधे पुत्र को प्राप्त होती थी, अतः राज्य और उससे संबंधित अधिकार राज परिवार से बाहर के परिवार में न जाने पाए। संभवतः इसलिए ऐसा नियम बनाया गया होगा। राज परिवार में रानी का महत्वपूर्ण स्थान होता था और उसे सूर्य देव के प्रतिनिधि की पत्नी होने का गौरव होने के साथ साथ अगले फराओ की माता होने का गौरव भी प्राप्त था। सामान्यतया स्त्रियों की दशा संतोषजनक थी। पत्नी और माता के रूप में उनकी स्थिति अच्छी थी। मिस्र का धर्म। मिस्रवासी बहुदेववादी थे और विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं की ही भांति वे प्रकृति के आगे नतमस्तक हुए।
उनका विश्वास था कि विभिन्न देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के नियंत्रण करता है। देवताओं की कृपा से उन्हें अच्छी फसलें प्राप्त होती हैं और देवताओं के क्रुद्ध होने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं। उनका यह भी विश्वास था कि देवता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के नियंत्रण करता है। प्राचीन राजयुग में होरुस, सेत, अनुबिस इत्यादि प्रमुख देवता थे। इन प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम का अपना एक ग्राम देवता होता था। सूर्यदेव आमोन रे मिस्रवासियों के प्रमुख देवता थे। मिस्रवासियों की मान्यता थी कि सूर्य के उदित होने की दिशा पूर्व अर्थात पूरब दिशा जन्म का प्रतीक है, जबकि पश्चिम दिशा जिधर सूर्य अस्त होता है मृत्यु का प्रतीक है। और यही कारण है कि मिस्रवासियों ने अपने मृतकों के सभी मकबरे नील नदी के पश्चिमी तट पर निर्मित किए। नील नदी के देवता के रूप में ओसिरिस की प्रतिष्ठा थी, जो मिस्र के कृषकों द्वारा सर्वाधिक उपासित देवता था। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार ओसिरिस की हत्या उसके दुष्ट भाई सेत ने कर दी। मिस्रवासी सेत को एक दुष्ट देव मानते थे, जिसके कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ओसिरिस की पत्नी आइसिस अपने प्रयत्नों से अपने पति को पुनः जीवित करने में सफल हुई, किंतु ओसिरिस पुनः मृत्युलोक में सशरीर वापस न आ सका, बल्कि पाताल लोक का अधिष्ठाता बना दिया गया और जहां उसे मृतकों के निर्णय करने का कार्य दिया गया, अर्थात मृतकों के कर्मों के हिसाब से उनका निर्णय सुनाना उसका कार्य था। मिस्रवासी प्रतिवर्ष ओसिरिस की मृत्यु और उसके पुनर्जन्म के उत्सव को मनाते थे, जो नील नदी में बाढ़ आने और बाढ़ के उतर जाने का प्रतीक था। मिस्रवासी मृत्युपरांत जीवन में बहुत विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही का नामक एक वस्तु उसके साथ आती है, जीवन पर्यंत उसके साथ रहती है और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी वह शरीर को नहीं छोड़ती। उससे भी अधिक उनकी यह भी मान्यता थी कि मृत्यु के उपरांत भी का को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। वे मानते थे कि जब मृतक के शव को दफनाया जाता है तब का पाताल लोक में चली जाती है, जहां ओसिरिस द्वारा उसका निर्णय किया जाता है और जो व्यक्ति अपना जीवन नैतिकपूर्ण ढंग से व्यतीत करते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, जबकि अन्य को दंड दिया जाता है। और यही कारण था कि मिस्रवासी अपने मृतकों का दाह संस्कार करने के बजाय मृतकों को दफनाते थे और उनका दफनाने की प्रक्रिया बहुत विस्तृत होती थी। धनी लोग अपने मृतकों के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे। प्रारंभिक फराओं के लिए पाषाण निर्मित बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए, जो कि वास्तव में मकबरे थे। और मृत्युपरांत जीवन में विश्वास रखने के कारण शासकों के साथ में उनका धन, उनके उपयोग की वस्तुएं जैसे फर्नीचर और भोज्य पदार्थ को भी रख दिया जाता था और उनका विश्वास था कि मृत्यु के उपरांत जीवन में भी उन्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इस तरह का सर्वाधिक प्राचीन स्मारक
मिस्र में एक सीढ़ीदार मकबरा है जो 2650 ईसा पूर्व में फराव जोसेर के प्रधानमंत्री इमहोटेप द्वारा बनवाया गया था। यह एक सीढ़ीदार पिरामिड है जो कि सक्कर नामक स्थान पर बनवाया गया था। प्राचीन राजयुग के 3 विशाल और भव्य पिरामिड आज भी विद्यमान हैं, जिसमें से एक विशाल पिरामिड गीजा नामक स्थान पर स्थित है जो फराव खुफू का है। क्योंकि मिस्रवासी मृत्यु के उपरांत जीवन में विश्वास करते थे, इसलिए उनके धर्म में यह भी मान्यता थी कि का नामक वस्तु को मृत्यु के उपरांत भी शरीरों की आवश्यकता होती है। इसलिए मिस्रवासियों ने अपने मृतकों के शवों को ममी के रूप में सुरक्षित करना प्रारंभ किया। यह एक लंबी प्रक्रिया होती थी जिससे मृतक के शरीर को विभिन्न लेपों द्वारा सुरक्षित करके ताबूत में बंद कर दफन किया जाता था। प्रारंभ में केवल शासकों और सामंतों को ही अपने मृतकों के शवों को ममी के रूप में परिवर्तित करने की आज्ञा थी, किंतु कालांतर में सामान्य जनों को भी इसकी आज्ञा प्राप्त हो गई। मिस्र की ममीज सर्वाधिक संरक्षित ममीज हैं और इनके अध्ययन के उपरांत वैज्ञानिकों को प्राचीन मिस्रवासियों की मृत्यु के साधारण कारण जानने में सफलता प्राप्त हुई है। मिस्र की लेखन कला अपने धार्मिक क्रियाकलापों और मंदिरों की संपत्ति का विवरण सुरक्षित रखने के लिए मिस्र के पुजारियों द्वारा लेखन कला का विकास किया गया, जिसे विद्वानों ने हायरोग्लिफिक की संज्ञा दी है। इसका प्रारंभिक स्वरूप चित्रात्मक था, उसके उपरांत यह विचारात्मक हुआ और अंततः विकसित होकर यह हायरोग्लिफिक कहलाया। प्रारंभ में मिस्रवासी पाषाण खंडों और काष्ठ पर लेखन का कार्य करते थे, किंतु कालांतर में पिपल्स नामक नरकुल सरकंडों को चपटा कर उनकी पतली पट्टियां काटकर उन पर ब्रश और स्याही की सहायता से लेखन कार्य किया जाने लगा। पेपर शब्द की उत्पत्ति पेपायरस से ही मानी गई है। कला और वास्तुकला मिस्रवासियों का कला के प्रति दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। नवपाषाण युग में मिस्रवासी अपने मृतकों को रेत में गड्ढा बनाकर दफना देते थे और उस पर रेत का एक छोटा सा टीला बना देते थे। कालांतर में कच्ची ईंटों ने इन रेत के टीलों का स्थान ले लिया और कुछ और समय बीतने के उपरांत कच्ची ईंटों के स्थान पर पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हो गया। लगभग 3000 ईसा पूर्व में मिस्र वासियों ने कुछ समाधियों का निर्माण किया, जिन्हें मस्तब की संज्ञा दी गई। लगभग 2650 ईसा पूर्व में फराव जोसेर के प्रधानमंत्री इमहोटेप द्वारा सक्कर नामक स्थान पर पहला सीढ़ीदार मकबरा निर्मित करवाया गया। मकबरों की अगली श्रृंखला में इन सीढ़ियों का स्थान समतल ढालू सतह ने ले लिया और 2900 ईसा पूर्व के लगभग मिस्रवासी पिरामिडों के निर्माण में पारंगत हो चुके थे। प्राचीन राजयुग में गीजा नामक स्थान पर 3 विशाल और भव्य पिरामिडों का निर्माण किया गया, जिनमें से एक फराव खुफू को समर्पित था। यह पिरामिड 13 एकड़ भूमि पर विस्तृत है, जिसकी ऊंचाई 480 फीट है और लंबाई 455 फीट है। इसको 23 लाख पाषाण खंडों से निर्मित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक का भार 2.5 टन है। इन विशाल और भव्य पाषाण स्मारकों के अतिरिक्त अबू सिम्बेल नामक स्थान पर मिस्रवासियों ने मंदिरों और
विशाल मूर्तियों का भी निर्माण किया। यहाँ विद्यमान मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दो अत्यंत विशाल फराओ रेमेसेस द्वितीय की मूर्तियां विद्यमान हैं। करनाक और लक्सोर नामक स्थानों पर स्थित मंदिर मिस्र वासियों के वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त गीजा स्थित खुफू के पिरामिड के ठीक सामने पत्थर का एक रचना विद्यमान है जो मूर्ति के रूप में है। इसे विद्वानों द्वारा स्फिंक्स की संज्ञा दी गई है। बैठी हुई अवस्था में इस मूर्ति में शीश तो फराओ खुफू का है, जबकि शेष शरीर एक सिंह का निर्मित किया गया है। उक्त स्मारकों और मूर्तियों के अलावा मिस्र वासियों द्वारा पिरामिडों और मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रंगीन चित्रों को भी निर्मित किया गया, जिन्हें फ्रेस्कोज कहा गया है। ये फ्रेस्कोज तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों पर मिस्र के समाज पर प्रकाश डालते हैं।